कार्ड पास नहीं करते कि संदीप जी ऐसे है, बलवान जी ऐसे है, जिन्होंने जैसे कारनामे किए हैं सबके सामने हैं। न हम किसी की काट करने के लिए आए, न किसी को नीचा दिखाने के लिए। जिसने अच्छा किया है वो भी आपके सामने, जो बुरा कर रहा है वो भी आपके सामने। पर एक बात जरूर है, जो मौजूदा युवा साथियों के हालात है उनको वर्तमान में जरूरत थी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे खेल स्टेडियम के लिए, अच्छे खेल कोचिंग के लिए, ताकि इनको खेल के मामले में अच्छा कोच मिल जाए। अगर अपने भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा खेल का कोच मिल जाए, अच्छी कोचिंग मिल जाए, तो अपने पड़ोसी हरियाणा के युवा मेडल ला रहे हैं, तो हमें कोई रोक थोड़ी सकता है। अब आगे की और भी बातें हैं, और श्रीमान राजेंद्र जी जलंधरा जी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। उनसे पहले जो अपनी एक संस्कृति रही है, गांव में कोई मेहमान आता है तो उनका मान सम्मान हम करते हैं। इसी संदर्भ में माला पहना के स्वागत करने के लिए कुछ नाम आए हैं। उनमें सबसे पहले नेकीराम जी सारण को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और राजेंद्र जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। नेकीराम जी सहारण, राम कुमार जी नाई, माला ले गया होगी। नेकीराम जी सहारण, राम कुमार जी नाई, माला के साथ तालियों से भी इनका स्वागत करेंगे। नेकीराम जी सहारण, इनके बाद में राम कुमार जी नाई, दलेश सिंह जी टाट, प्रताप जी नाई, सुरजीत जी ज्ञानी, हरिराम जी जाट, लक्ष्मण जी जाट, दालूराम जी खाती, दालूराम जी खाती, मुंशीराम जी कसवा, बंसीलाल जी ज्ञानी, बालीराम जी खाती, माई सुख जी ज्ञानी, ओम प्रकाश जी शर्मा, दादूराम जी ज्ञानी। किसी के नाम रहेंगे वो भी माला पहना के स्वागत करें। अब आगे आपके अपने राजेंद्र जी जलंधरा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। श्रीमान जलंधरा जी। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे पिता समतुल्य, मेरे हम उम्र के साथी, युवाओं, प्यारे बच्चों, जहां भी मेरी आवाज सुनाई, माता और बहनों, मेरी एक आदत है, मैं जो ये नेता एक दूसरे की बात करते हैं, मैं उस बात पे कभी बात नहीं करता। मेरे को लगातार
25 साल से बिहारी गांव ने कर्तव्य सौंप रखा है और सरपंच भी जिताए, ब्लॉक भी जिताया और जिताते रहते। हमारे काम करने का, इनका काम करने का एक तरीका है। मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं गरीब आदमी और किसान की राजनीति करता हूं और उनको गणेश मान के, भगवान मान के काम करता हूं। वोट तो 5 साल में आ जाते हैं। जिस किसान का, जिस गरीब का काम होता है, उसका काम पड़ता है तो उसके काम नहीं होता तो उसके मुंह की तरफ झांक के देखता है। हम वो काम नहीं करते। हम जहां भी कोशिश करते हैं उसका काम कैसे हो। अपने घर पे चल के आए, अपने पास चल के आए, वो भगवान का रूप आता है, उसको नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करते, हम उनके काम करते हैं। काम में कोशिश करते हैं कहीं कमी नहीं रह गई, उसको निराश करके नहीं भेजने की कोशिश करते हैं, काम करके भेजते हैं। आज तक हमने जो भी ये लोग कहते हैं कि एमएलए काम करता है, महाराज जी राव राव ठीक हो, ठीक है, पत्नी का मैं पानी को बस और सही किया। बात तो बात मैं आप पानी कहते हैं। ये कहते हैं काम, मैं कहता हूं काम कोई आदमी की इच्छा हो, करने की क्षमता हो, बिना एमएलए भी सब कुछ कर सकता है। क्यों? वो वोट की राजनीति नहीं करी। बस काम कोई दूर नहीं होता। कोई आज कोई भी एमएलए बनता है, किसी की अनाज की बोरी नहीं डालता। जनता का मात्र 1% जनता का काम जनता चुने हुए प्रतिनिधि से बढ़ता है। हमने गहराई से देखा हर आदमी को। हमने किसानों को और मजदूर को काल रात के अंदर 100 में मिट्टी निकाली। जब 18 साल की उम्र थी, 100 में मिट्टी निकालते थे वो लोग, और एडी से चोटी तक उनके जेठ के महीने पसीना बहता हुआ देखा मैंने। वो पसीना मेरा आज भी याद है। उसके अंदर हमने एक ही चीज रखी कि ये किसान और मजदूर आपकी 5 नौ की कमाई खाता है। ये सब नेता अपनी कमाई खाते हैं। हक की कमाई किसान नेता, किसान मजदूर खाता है। ये अपनी कोई योजना आती है, कोई मकान आ गया, कोई किसी का शहर आ गया, कहते हैं वोट नहीं दिया इसका कटवा दो। ये काम करते हैं। ये कलर किस गरीब आदमी को मिल रही है, ये कटवा दो, वोट नहीं दिया। हमने आज तक ऐसी गंदी हरकत की राजनीति नहीं की 25 साल के कार्यकाल में। एक आदमी की हमने कड़क नहीं करने दी, एक का भी मकान नहीं करने दिया, किसी नेता ने भी जोर लगा लिया, हमने काम किया। क्यों किया? कि हम उन किसान और मजदूर को जानते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। ये लोग जानते हैं जिन्हें मोटे कर्जे ले रखे हैं और जो लोन ले रखे उनकी माफ कराने के लिए जानते हैं कि वो आने वाले समय में उनको चुनाव लड़ते हैं तो चंदे की गठड़ी दे दें। इनकी ये पक्ष करते हैं। मैं आप किसान मजदूर की मदद के लिए वो मैं मेरा भगवान मानता हूं और उनको भगवान मानते हुए काम करता हूं।
हाँ, मेरे वहां के क्षेत्र के लोगों ने कहा, किसानों ने कहा कि नहर के पानी की समस्या बहुत बड़ी हो गई है, अपने पास पानी होते हुए बाराबंदी नहीं हो रही। 2009 में माननीय सोनिया जी गांधी ने इसका लोकार्पण किया था। आपके पास 400 क्यूसेक पानी है, एक माइनर नहीं चलता इनका, क्यों? जो बड़ी हरियाणा में चोरी हो रही है उसको चुनाव में 1 महीने कहते हैं बाराबंदी बांध देंगे। हम उस बाराबंदी का काम करने के लिए आपके बीच में आए हैं, हम किल्लाबंदी करने के लिए इस बीच आपके बीच में आए हैं। किसानों की गैर खातेदारी जमीन पड़ी है, उसकी खातेदारी बनवाने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए आए हैं। और जो भारत तहसील के 17 गांव के अंदर रातों रात 1975 से पहले खास करते हैं जो उनकी खातेदारी मिले उसके लिए आए हैं। ये कहते हैं, बीमा दिलाते हैं आपको 2020 के अंदर से पहले जो पॉलिसी आपने ही रिजेक्ट कराई थी, आप कहते हैं हम दिलाएंगे। ये एक रिजेक्ट करवाने का, काटने का काम ये नेता करते हैं। हम कहते हैं आप कितनी कटा लीजिए, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेके रहेंगे। और ये कहता है कि मैं नहीं लेने दूंगा, उसको मैं चैलेंज करता हूं। कभी कोई तो कहता है कि तेरी औकात, जो तू पूछ रहा है कि किसकी औकात क्या है, मेरी औकात ये है, ये आपस में औकात नोट दे, आप अपनी औकात खुद की पूछ लीजिए क्या है। हम एक ही बात कहते हैं किसानों को, हम एक ही बात कहते हैं, हम आपके बात के लिए जमीन से धरातल पर काम करने के लिए आए हैं। आप 25 साल से मैं कह रहा हूं, मेरे गांव ने मेरे पे विश्वास करके चुना था और चुन रखा भी है। आप हमारी बात पर एक बार विश्वास करिए, दोबारा विधानसभा में आपको वोट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं दावा करता हूं कि जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये गांव के 5 आदमी कहते हैं इसने वोट दिया या नहीं दिया, ये मैं परंपरा चुका दूंगा इनकी। मैं आपकी गारंटी से कहता हूं, ये परंपरा है ना कि 5 आदमी तय करते हैं, एक आम मजदूर किसान इन नेताओं के पास जाता है, इस वोट तय करते हैं इसने वोट दिया ये नहीं दिया। आप वोट की भी देखने नहीं जाते किसने वोट डाल रही है। चुनाव हार जीत के बाद में तय होता है किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। क्यों? वो तय तब होता है कि जिसने वोट दिया वो नाचने लग जाता है और जिसने वोट नहीं दिया वो मायूस हो जाता है। बस फर्क इतना है। यदि सारे वोट दे देंगे तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि जहां पानी की समस्या है, हम कहीं भी पानी की समस्या नहीं रहने देंगे, कहीं नहर में पानी की बाराबंदी की समस्या नहीं रहने देंगे। तो अब 30 साल से इस डिपार्टमेंट में मेरा लगाव है। क्यों? इसके अंदर हम सिंचाई विभाग के अंदर 30 साल से काम कर रहे हैं। हमने छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक बाराबंदी के लिए डिस्कस की है। ये कहते हैं एक ही, जब तक ये चुनाव आते हैं आपके नेता बारी में बांध देते हैं, किलाबंदी भी कर देते हैं। जब चुनाव हो जाते हैं उसमें 58 महीने अपने घर सोते रहते हैं। हम धरातल पर काम करेंगे, बहुत बढ़िया। हम आप गरीब का काम करेंगे और गरीब किसान को गणेश मानते हुए काम करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना आया हूँ। आने वाले 25 तारीख को आपका मताधिकार है। हम कोई पैसे वाले नहीं है, हम
एक नाम के लिए आए हैं, किसान का काम करने के लिए आए हैं। मजदूर किसान की सुनाई नहीं करते, उसके लिए मैदान में आए हैं। और आपको वो कहते हैं काश की आंधी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। हमारे ऊपर गांव में 25 साल पहले विश्वास कर रखा है, मैं भी आपका भागना में आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं काम करूंगा, आप ये नहीं है मैं मैदान कोई कहता है कि ये किसी को जिताने के लिए है, किसी को हराने के लिए। मैं हमेशा खुद जीतने के लिए मैदान में आता हूँ, किसी को हराने जिताने के लिए नहीं आता। और 25 नवंबर को चुनाव है, मत का अधिकार है। हम तो आपसे जोड़ बांध के एक ही विनती करते हैं, आपके बेटे पर एक बार विश्वास करके देखिए, आपको भागना में दोबारा वोट लेने की, नेता चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे काम में खर्च है, इनके पास नुमाइंदे करेंगे, मेरे पास आम आदमी गलत काम करेगा और वो तय करेगा अपने गांव की ये समस्या है और ये अपने को करनी है। हमारे काम करने में, इनके काम करने में ये फर्क है। ये 100 गाड़ियों का काफिला लेके घूमते हैं, हम नहीं घूमते, हम भी 100 गाड़ी लगा के आ सकते हैं। हमारे पास गाड़ी करता भी है। क्यों? आज किसी को हम कहते हैं कि 20,000 तुम इस गाड़ी के पीछे मेरे खर्च कर, कल विधानसभा में जनता जिता के बेचती है तो आप एक आसान जताओगे। वो आसान जताने का मैं काम नहीं करता, क्यों? मेरे को गरीब और किसान का काम करना है और मैं काम करने के लिए आया हूं। एक दूसरे की हम आपको पूर्व विधायक का भी पता है क्या काम किया, मौजूदा विधायक का भी आपको पता है क्या काम किया। जो एक ही बात कहते हैं, क्या मेडिकल का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नूरिया वाली चुनाव लड़ रहे हैं, क्या भीमता चिमता चुनाव। अरे भाई तने भी कर एमएलए बनाए हो, जनता ने बनाया है। ये घमंड राउंड का भी नहीं रहा, जनता घमंड तोड़ देगी, टाइम ज्यादा नहीं। कोई भी हो, कभी औकात पूछते हैं, हम कहते हैं कोई जाति से चुनाव लड़ सकता है। कभी तू जाति पे टिप्पणी करता है, 3-4 दिन पहले मेरी जाति पे टिप्पणी की थी इसने। रोजाना नई नई बात कहता है, हम कहिए आप कुछ कहिए, हमने कुम्हार के घर में जन्म लिया तो कुम्हार रहेंगे, जाट नहीं बनेंगे। और डर के काम नहीं करेंगे। मैं खुले में तो कहता हूं, हम आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप जाति से मत टिप्पणी कीजिए, आप कभी फिरकेला मत कीजिए, आपकी औकात है हमारी उससे ज्यादा है। आप अपने घर में चौधरी होंगे, हम हमारे घर में चौधरी है। हम किसी तरह से कोई कम नहीं है, हम खुला चैलेंज करते हैं इस बात को। कोई हमारे को धमकाने डराने की कोशिश करता है तो उसको हम कहते हैं आर और पार है। कभी भी देख लेना राजेंद्र को, हम गरीब जनता हमारा साथी है, उसका काम करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए और मैदान में संघर्ष करेंगे। मैं मेरी बात आपके सामने मन की बात है वो कह दी, और जो मेरे मन की बात थी वो आपके सामने रख दी। आने वाले 25 तारीख को आपका मताधिकार है, आपके बेटे में एक बार विश्वास करके देखिए, उसके बाद में ये कहते हैं नहीं चैलेंज करते फड़ेंगे, काम करके देखिए। हम बताते हैं काम कैसे होगा और हम ये कर रहे हैं। हम पहले छोटी पंचायत
गांव की पंचायत थी, आप तहसील की पंचायत करने का, पंचायत में काम करने का मौका देते हो तो देखना आप मजदूर किसान काम करेगा, ये 5 नुमाइंदे काम करेंगे। मैं तो इतना ही आपको कही मेरी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा रामायण पर स्वागत करो और बातें सुनी और आगे आना 6 तारीख में जलंधर जी आपको नामांकन दाखिल करेगा और कार्यालय को उद्घाटन है। तो ए गाँव ज्यादा संख्या में जाके सारा मिल के अपना नामांकन दाखिल करवाऊंगा और अपना कार्यालय को उद्घाटन है, मैं भी शामिल होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।